जिससे हुआ पहला प्यार, उसी से ज़िंदगी भर निभाई मोहब्बत। जानिए मनोज कुमार की अनसुनी लव स्टोरी। मनोज कुमार की ज़िंदगी उनकी फिल्मों के किरदारों की तरह ही साफ सुथरी और शांत थी। उनका नाम कभी भी किसी अफेयर या स्कैंडल में नहीं आता है। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार 87 साल की उम्र में ही निधन हो गई। एक्टर लंबे समय से बीमार थे और 4 अप्रैल 2025 को उनका निधन हो गया। मनोज कुमार अभिनेता दिलीप कुमार के बहुत बड़े फ़ैन थे और उनकी फिल्म शबनम देखकर उन्होंने ठान लिया था कि उनको भी एक्टर ही बनना है। मनोज कुमार को भारत कुमार नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने अपने कैरियर में हमेशा साफ सुथरी और प्यारी फिल्म ही बनाई है। जैसा किरदार उनका फिल्म पर्दे पर होता था, वैसा ही रियल लाइफ में भी होता था। मनोज कुमार की ज़िंदगी बेहद शांत और साफ रही। उसके दौर में जहां हर एक्टर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की खबरें आती थी, वहाँ पर ये मनोज कुमार का नाम किसी भी स्कैंडल या अफेयर्स में नहीं आता था। चलिए आपको बताते हैं एक्टर मनोज कुमार की लव स्टोरी और फिल्मी ड्रामा के बारे में। मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। उनकी शादी शशि गोस्वामी से हुई थी। शशि से उनका प्यार पहली ही नज़र में हुआ था, मगर वे प्यार और समर्पण ऐसा रहा कि अंतिम समय तक दोनों ने एक दूसरे के साथ निभाया। मनोज कुमार की पत्नी शशि हमेशा लाइमलाइट से ही दूर रही, मगर मनोज कुमार की ज़िंदगी में अहम रोल निभाया। मनोज कुमार ने भी अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को संतुलन रखा और इसी वजह से उन्हें एक आइडियल फैमिली मैन की तौर पर देखा जाता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल वैसे ही देशभक्ति और आदर्शों से भरी फिल्म किया करते थे, साफ सीधे और ईमानदार। मनोज कुमार की लव स्टोरी सच्ची और सादगी से भरी थी। मनोज कुमार ने दैनिक जागरण में एक इंटरव्यू में बताया था कि शशि से उनका प्यार पहली नज़र का था। एक्टर ने बताया था कि जब उन्होंने पहली बार शशि को देखा तो उन्हें लगा कि यही है मेरे जीवन साथी। मनोज कुमार ने बताया था कि जब वे ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस वक्त वो पुरानी दिल्ली में अपने एक दोस्त के घर पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे। वही उन्होंने पहली बार शशि को देखा था और 1.5 साल तक वे एक दूसरे को दूर से ही देखते थे। दोनों ने मन ही मन एक दूसरे को चाहते थे, मगर किसी के सामने बात करने की हिम्मत नहीं थी। मनोज कुमार ने बताया था कि उन्होंने पहली किसी लड़की को देखकर इसी तरह जादू नहीं महसूस किया था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और परिवार की रजामंदी से शादी कर ली। उनकी शादी ग्रेट कोई वेडिंग्स नहीं थी और मीडिया की हाइप में भी नहीं थी। शादी बेहद शांत और सादी रही है और शशि भी हमेशा लाइमलाइट से ही दूर रही, लेकिन वो मनोज कुमार के कैरियर और मजबूती से उनकी साथ खड़ी रही। मनोज कुमार ने हमेशा अपनी वाइफ को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा माना था। मनोज कुमार अपने शशि गोस्वामी को लव स्टोरी अपनी समझदारी और सम्मान से भरा था। तमाम हीरोइन के साथ काम करने के वाले मनोज कुमार का नाम कभी किसी हीरोइन के साथ अफेयर या स्कैंडल में नहीं जुड़ा। फिल्म इंडस्ट्री में ताल्लुक़ रखने वाले बावजूद मनोज कुमार की ज़िंदगी बिल्कुल साफ थी। मनोज कुमार 24 जुलाई 1937 में पाकिस्तान में पैदा हुए और देशभक्ति फिल्म करने की वजह से उन्हें भारत कुमार का नाम भी मिला। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मनोज कुमार का परिवार पाकिस्तान से भारत शिफ्ट किया गया। मनोज कुमार के पिता सरकारी कर्मचारी थे। उनका बचपन आर्थिक तंगहाली में गुजरा, लेकिन परिवार बेहद सादगी से रहने वाला और संस्कारी था।
मनोज कुमार की 2 बेटे हैं और एक का नाम करण गोस्वामी है, वही दूसरा का नाम कुणाल गोस्वामी है। मनोज कुमार की भाई का नाम राजीव गोस्वामी है। राजीव ने भी कुछ फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड में देशभक्ति फिल्म की जब भी बात आती है तो जुबान पर हमेशा सदा पहले मनोज कुमार का नाम ही आता है। मनोज कुमार ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक देशभक्ति फिल्म दी। वही उसी वजह से ही उन्हें लोग भारत कुमार का नाम से पहचानने लगे थे। उन्होंने 1957 में आई फिल्म फैशन से इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। हालांकि लीड एक्टर के तौर पर वो फिल्म कांच की गुड़िया में नजर आई। वही फिल्म भी जिसने मनोज कुमार को सुपरस्टार बना दिया था। भरत कुमार को देश के लोगों से खूब प्यार मिला। इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग्स भी थी। हालांकि मनोज किसी एक प्यार में पागल थे और वे पागलपन इस कदर था कि एक्टर महज उस लड़की को देखकर ही खुश हो जाया करते थे। मनोज कुमार और उनकी पत्नी शशि गोस्वामी ने 2013 में दैनिक जागरण के लिए एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वे ग्रेजुएशन कर रहे थे दिल्ली में तो पढ़ने के लिए अपने दोस्तों के घर जाया करता था। तब मैंने अपने लाइफ में पहली बार शशि को देखा था। भगवान कसम मैंने पहले कभी भी अपनी लाइफ में किसी लड़की को गलत इरादे से नहीं देखा था, लेकिन शशि के कुछ अलग बात थी। मैं उसकी चेहरे को नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। करीब 1-1.5 साल तक इस एक दूसरे को दूर से देखते रहते थे। हालांकि दोनों से किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि आकर सामने कोई बात करे। इसके बाद मनोज ने अपने दोस्तों की मदद से शशि को लेकर दिल्ली में एक थिएटर में गए। इस दौरान उनके दोस्त भी उनके साथ थे। दोनों ने पहली बार साथ में उड़न खटोला देखी। इसके बाद दोनों ने मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। मनोज ने बताया था कि हमारे रिलेशनशिप में मेरी परिवार वालों को कोई परेशानी नहीं थी। हाँ, शशि की माँ और भाई इस रिश्ते को खुश नहीं थे। शशि ने मिलने पर लिए मैं अपने कॉलेज की छत पर जाता था और शशि अपने घर की छत पर आती थी। इसी से कुछ पता नहीं चला था। हालांकि बाद में दोनों घर वाले मान गए थे और मनोज और शशि हमेशा के लिए एक दूसरे को हो गए थे। तो दोस्तों, आज आपके सामने मनोज कुमार की लव स्टोरी के बारे में बताया और सब बताइए मेरा छोटा सा ये पेशकश आप सबको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खूब सारा प्यार देकर मेरे चैनल को और भी आगे बढ़ाइए। और बाय बाय दोस्तों।